भूमिका प्रकाश भाग 6 प्रकरण संख्या 4 वेद विषय विचारः खंड दूसरा। प्रश्न, क्या यज्ञ करने के लिए पृथ्वी खोद के वेदी रचन, प्रणीता, प्रोक्षणी और चमसा आदि पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, यज्ञशाला का बनाना और ऋत्विजों का वरण, यह सब करना चाहिए? उत्तर, जो युक्ति सिद्ध है वे करने योग्य है। वेदी बना के उसमें होम करने से वह द्रव्य शीघ्र भिन्न भिन्न परमाणु होके वायु और अग्नि के साथ आकाश में फैल जाता है। इसी प्रकार वेदी में अग्नि तीव्र होने और होम के साकल्य को इधर उधर बिखरने से रोकने के लिए वेदी अवश्य रचनी चाहिए। वेदी के त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल तथा शेण पक्षी आदि के तुल्य बनाने के दृष्टांत से रेखा गणित विद्या भी जानी जाती है। ईंटों की संख्या से गणित विद्या भी समझी जाती है। सुवर्ण, चांदी व काष्ठ के पात्र इस कारण से बनाते हैं कि उनमें जो घृत आदि पदार्थ रखे जाते हैं वे बिगड़ते नहीं। कुश इसलिए रखे जाते हैं कि जिससे यज्ञशाला का मार्जन हो और चींटी आदि जंतु अग्नि में न गिरे। यज्ञशाला बनाने का प्रयोजन यह है कि अग्नि की ज्वाला में वायु बहुत न लगे और वेदी में कोई भी पक्षी अथवा उसकी बीट आदि न गिरे। इसी प्रकार ऋत्विजों के बिना यज्ञ का काम नहीं हो सकता। द्रव्य की शुद्धि और संस्कार भी अवश्य करने चाहिए, परंतु इस प्रकार से प्रणीता पात्र रखने से पुण्य और इस प्रकार रखने से पाप होता है इत्यादि कल्पना मिथ्या है। जिस प्रकार करने से यज्ञ का कार्य अच्छा बने वही करना आवश्यक है, अन्य नहीं। प्रश्न, यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है? उत्तर, जो वेद में कहे हैं उन्हीं का ग्रहण होता है। कर्मकांड अर्थात यज्ञ क्रिया में मुख्य करके देवता शब्द से वेद मंत्रों का ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो गायत्री आदि छंद है वे ही देवता कहते हैं। इन वेद मंत्रों से ही सब विद्याओं का प्रकाश भी होता है। मंत्र 3 प्रकार के हैं, उनमें कई परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष अर्थ के, कई एक प्रत्यक्ष अर्थात प्रसिद्ध अर्थ के और कई एक आध्यात्मिक अर्थात जीव, परमेश्वर और सब पदार्थों के कार्य कारण के प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम देवता है। यज्ञ कर्म में मुख्य देवता ईश्वर ही है, जिसकी प्राप्ति और प्रसादन के लिए यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं। परंतु जब यज्ञ का विस्तृत अर्थ लिया जाता है तब यज्ञ कर्म में अन्य अनेक देवताओं की भी गणना की जाती है। यज्ञ 3 प्रकार के हैं। पहला अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत, दूसरा प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत जगत की रचना और शिल्प विद्या, तीसरा सत्संग अर्थात परमात्मा और सज्जनों का संग। इन व्यापी अर्थों में अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी आदि की रचना के नाना तत्व, विद्वान, अतिथि, माता, पिता, आचार्य ये अपने अपने दिव्य गुणों से ही देवता कहते हैं। परंतु यज्ञ में वेदों के मंत्र और ईश्वर को ही देवता माना है। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा निरुक्त। देव शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला दानात अर्थात दान देने वाला, दूसरा दीपनाथ अर्थात प्रकाश करने वाला, तीसरा द्योतनाथ अर्थात सत्योपदेश करने वाला। दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है, जिसने जगत के सब पदार्थ दे रखे हैं।
विद्वान मनुष्य भी विद्यादि पदार्थों के देने वाले होने से देव कहते हैं। सब मूर्तिमान द्रव्यों का प्रकाश करने से सूर्यादि लोकों का नाम भी देव है। माता पिता आचार्य और अतिथि भी पालन विद्या और सत्योपदेश के करने से देव कहते हैं। परंतु उपासना करने योग्य इष्ट देव तो परमेश्वर ही है, जो कि महादानी सूर्य आदि लोकों का भी प्रकाशक तथा वेदों द्वारा सत्योपदेश करता है। नयन दैवा आपनुवन पूर्वमर्षत, यजुर्वेद। इस वचन से देव शब्द से इंद्रियों का ग्रहण होता है, जो कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक और मन ये 6 देव कहते हैं, क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्य और असत्य आदि अर्थों का इनसे प्रकाश होता है। सांसारिक व्यवहार की सिद्धि में सूर्य, माता पिता, इंद्रियां आदि अनेक देव है, परंतु कर्म, उपासना और ज्ञान कांड में केवल परमेश्वर ही सबका इष्ट देव, स्तुति, प्रार्थना, पूजा और उपासना करने योग्य है। वैसे कर्म कांड में भी इष्ट भोग प्राप्ति के लिए परमेश्वर का त्याग नहीं होता, क्योंकि कार्य कारण संबंध से ईश्वर ही सर्वत्र स्तुति, प्रार्थना, उपासना से पूजा करने योग्य होता है। व्यवहार के देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, अपितु एक परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश धारण और उत्पादन करने से ही सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इनका जन्म और कर्म भी ईश्वर के सामर्थ्य से होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस में जितना जितना दिव्य गुण रखा है, उतना उतना ही उन द्रव्यों में देवपन है, अधिक नहीं। इससे यह सिद्ध है कि केवल परमेश्वर ही उन सब का उत्पादन, धारण और मुक्ति को देने वाला है। वेदों तथा शास्त्रों में व्यवहार सिद्धि के 33 देवता माने हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, ये 33 देव है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, द्यौ, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु हैं। इनको वसु इसलिए कहते हैं कि सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं और यही सबके निवास करने के स्थान है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण और जीवात्मा, ये 11 रुद्र हैं। जब ये शरीर से निकल जाते हैं, तब मरण होने से उसके संबंधी लोग रोते हैं। ये निकलते हुए उनको रुलाते हैं, अतः इनका नाम रुद्र है। 12 मास ही 12 आदित्य हैं। ये सब जगत के पदार्थों का आदान अर्थात सबकी आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं, इसी से इनका नाम आदित्य है। इंद्र नाम विद्युत का है, क्योंकि वह उत्तम ऐश्वर्य की विद्या का मुख्य हेतु है। प्रजापति यज्ञ को कहते हैं, क्योंकि उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा प्रजा का पालन होता है। यह सब मिलकर अपने अपने दिव्य गुणों से 33 देव कहते हैं। 3 देव स्थान, नाम और जन्म को कहते हैं। 2 देव अन्न और प्राण कहलाते हैं। 1 देव अध्यर्थ देव है, जिससे सबका धारण और वृद्धि होती है, जो सूत्रात्मा वायु सब जगत में भर रहा है। प्रश्न, क्या ये सब देव भी मनुष्यों को उपासना के योग्य है? उत्तर, इनमें कोई भी उपासना के योग्य नहीं है, किंतु व्यवहार मात्र की सिद्धि के लिए ये सब देव हैं। उपासना के योग्य देव तो एक ब्रह्म ही है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है, यो अन्याम देवताम उपासते न स वेद यथा पशुरेव स देवाणाम। जो दूसरे में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करता है, वह कुछ भी नहीं जानता, इसलिए वह विद्वानों के बीच में पशु अर्थात गधे के समान है।
इससे यह निश्चय हुआ कि आर्य सदा से एक ही ईश्वर की उपासना करते आए हैं। वेदों में जब व्यवहार सिद्धि के हेतुभूत अग्नि आदि प्राकृतिक देवों का वर्णन होता है, तब इन वर्णनों में भी सर्वत्र प्रभु सत्ता अन्वित हुई समझी जानी चाहिए, क्योंकि अग्नि आदि देव परमेश्वर के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और उसी की व्यापकता और रचना शक्ति के द्वारा दिव्य गुण वाले हुए हैं। परमेश्वर अपने प्रकाश से आप ही प्रकाशित है, उसमें सर्वशक्तिमत्वादि सब गुण अनंत है। इससे पूज्य देव वह एक ही है। उपासना कांड। कुछ लोग कहते हैं कि वेद में जड़ और मूर्तिमान वस्तुओं की पूजा लिखी है, यह उनका भ्रम है। ईश्वर ने सब पदार्थों में स्वतंत्र गुण रखे हैं। जैसे ईश्वर ने आंख में देखने का सामर्थ्य रखा है, तो उससे देखते हैं तथा उसकी रक्षा करते हैं। यह देवपन उनमें मानना उनका सत्कार या पूजा कहलावेगा। दूसरे का सत्कार प्रियाचरण अर्थात उसके अनुकूल काम करने का नाम ही पूजा है। इसमें कोई दोष नहीं है। वेद में जहाँ जहाँ उपासना का वर्णन है, वहाँ एक अद्वितीय परमेश्वर का ही ग्रहण किया है। देवता दो प्रकार के हैं, मूर्तिमान और अमूर्तिमान। माता पिता आचार्य और अतिथि ये चार मूर्तिमान देवता हैं तथा परब्रह्म अमूर्तिमान है, उसकी किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बन सकती। पूर्वोक्त 8 वसुओं में अग्नि, पृथ्वी, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र ये 5 मूर्तिमान देव है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, मन, अंतरिक्ष, वायु, द्यौ और मंत्र ये मूर्ति रहित देव हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, बिजली और यज्ञ ये सब देव मूर्तिमान और अमूर्तिमान भी है। इनमें पृथ्वी आदि का देवपन केवल व्यवहार में, माता पिता आदि का व्यवहार में उपयोग और परमार्थ का प्रकाश करना मात्र ही देवपन है। ऐसे ही मन और इंद्रियों का उपयोग व्यवहार और परमार्थ करने में होता है, परंतु सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य एक परमेश्वर ही देव है। प्रश्न: आजकल के आर्य और पाश्चात्य लोग कहते हैं कि वेदों में पृथ्वी आदि भूतों की पूजा कही है। पहले आर्य लोग पंचभूतों की पूजा करते थे। पूछते पूछते बहुत समय पश्चात उन्होंने परमेश्वर को पूज्य जाना था। उत्तर: यह कथन मिथ्या है। आर्य लोग सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत इंद्र, वरुण और अग्नि आदि नामों के द्वारा एक परमेश्वर की ही पूजा करते आए हैं। इस विषय में अनेक प्रमाण हैं। इंद्रम मित्रम वरुणमग्नि माहुरतो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वान माहु। ऋग्वेद। एक अद्वितीय अखंड एक रस ब्रह्म को विद्वान लोग इंद्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान, यम, मातरिश्वा आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। पतिरेकासीत। ऋग्वेद। इस सारे संसार का धारक, पालक एवं संचालक एक ही परमात्मा है। पाश्चात्यों का वेदार्थ ठीक नहीं है। वेदों के अर्थ को यथावत विचारे बिना उनके अर्थ में किसी मनुष्य को हठ से साहस करना उचित नहीं। वेदों के व्याख्यान करने के विषय में ऐसा समझना चाहिए कि जब तक सत्य प्रमाण, सूतर्क, वेदों के शब्दों का पूर्वापार प्रकरणों, व्याकरण आदि वेदांगों, शतपथ आदि ब्राह्मणों, पूर्व मीमांसा आदि शास्त्रों और शाखांतरों का यथावत बोध न हो और परमेश्वर का अनुग्रह, उत्तम विद्वानों की शिक्षा, उनके संग से पक्षपात छोड़ के आत्मा की शुद्धि न हो तथा महर्षि लोगों के किए व्याख्यानों को न देखे, तब तक वेदों के अर्थ का यथावत प्रकाश मनुष्य के हृदय में नहीं होता।
इससे यह सिद्ध है कि सायणाचार्य और महीधर आदि के झूठे व्याख्यानों को देखकर भारतीय और पाश्चात्यों ने जो वेदों के अर्थ किए हैं वे भी ठीक नहीं हैं। इससे बुद्धिमानों को उन व्याख्यानों का प्रमाण करना योग्य नहीं। प्रकरण संख्या 4 समाप्त। क्रमशः